मैंने सारी बात स्पष्ट खोल करके कहा है कि समाज सबसे पहले अगर शिक्षित नहीं होता है, शिक्षित बनने में कहीं बाहर रह गया था, तो उस सरकार के कहीं न कहीं गलत नीतियों की वजह से गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज भी जो सरकार शिक्षा के ऊपर साइकिल योजना, पोशाक योजना, पोषाहार योजना, कई ऐसी योजनाओं को चला करके गरीबों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष अगर हम लेके चलते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आनी चाहिए। समाज में बदलाव कैसे होगा ये सरकार चिंता करती है, लेकिन कुछ लोगों को राजनीति निगेटिविटी करते रहना है, उसमें ही उनको राजनीति दिखता है। ये होम डिलीवरी की जो बातें आ रही है वो करवा कौन रहा है, उसके पीछे अगर जाँच हो तो स्पष्ट हो जाएगा। जिन लोगों की मानसिकता ये दिख रही है, दलितों को बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। ये खास करके अगर शराब से अनुसूचित जाति, जनजाति, कमज़ोर वर्ग के लोग ही कहीं ना कहीं अपंग हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, दिवालियापन हो रहे थे, उनके बच्चे पढ़ने से वंचित हो रहे थे, कमाते कुछ थे, खर्चा उनके पास ज़्यादा था। ये तो सरकार को गरीब, दलित, शोषित, वंचित परिवार की महिलाएँ, पुरुष धन्यवाद दे रही है कि राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी की ये सोच गरीबों के प्रति स्पष्ट दिखा। शराबबंदी करके गरीबों को मुख्य धारा में जोड़ने का जो सरकार की पहल थी, गरीब तो उसको धन्यवाद दे रहे हैं। रही बात शराब पर राजनीति करने वाले लोगों को, तो जब सर्वदलीय बैठक ने ये तय किया शराबबंदी का, उस समय उनका मुँह क्यों नहीं खोल रहा था? उस समय तो उन लोगों ने समर्थन किया है। रही बात सरकार की, तो इस पर सरकार जब चिंता जाहिर करती है जनहित के लिए, समाज हित के लिए, तो ये सर्वोपरि समाज निर्णय जो होता है जनता के हित में होता है। लेकिन आपको लगता है कि शराबबंदी कानून से दलित समाज परेशान हो रहा है कि दलितों को पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है, अगली जातियों और बड़े लोगों को जेल में बंद नहीं किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं? शराबबंदी में अगड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, गरीब, दलित नहीं होता है। जिन लोगों ने बिहार को 15 साल में बैकवर्ड फॉरवर्ड को आग में झोंकने का काम किया, वर्ग संघर्ष कराया, आज उनको सत्ता से बाहर जाने की चिंता सता रही है। गरीबों को राजनीति करने के एक नाम पर राजनीति किया जा रहा है। शायद यह गरीब, दलित, वंचित परिवार के लोग भली भांति जानते हैं। सहयोगी मंत्री कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, जो इस विभाग के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि दलितों से, गरीबों से बाला पुतलाकर होम डिलीवरी कराया जा रहा है। जीतन राम मांझी सवाल खड़े करते हैं। देखिए, वो सम्मानित नेता है, राज्य के मुखिया भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मेरा मानना है अगर यह समाज शिक्षित नहीं होता तो ये कामों में लगता नहीं। कमज़ोर व्यक्ति जो होता है तो सबसे पहले हम शिक्षा की तरफ जाते हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा की तरफ जोर दिया। आखिर यह समाज के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अशिक्षित क्यों था? आज यही एनडीए की सरकार, राज्य के मुखिया मांझी जी और रत्नेश सदा के बयान से आप सहमत हैं? कि रत्नेश बाबू हमारी मंत्री हैं, आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। अगर कहीं ना कहीं कुछ उनके ये ध्यान में बातें आई है, आपके माध्यम से जनता को उजागर करने का उन्होंने काम किया, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति करने की कुत्सित मानसिकता दूसरे लोगों को दिख रहा है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आपने समर्थन किया था ना शराबबंदी का, उस समय आप क्यों नहीं बोल रहे थे? शराबबंदी सर्व दलीय बैठक में निर्णय लिया गया था। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व